मेरे दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। नया टॉपिक है आज हमारा बट्टा, जो लाभ हानि से ही रिलेटेड है, संबंध है जिसका। बट्टा डिस्काउंट बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। तो बट्टा क्या है? ये बट्टा वो होता है कि अगर हमारी वस्तु 100 रुपये की है, उसका जो है मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, तो उस वस्तु को क्या कम दिया जाता है, जैसे 20% या 10% कम दिया जाता है, ठीक है, तो बट्टा होता है, ठीक है। उसे बट्टा कहते हैं। किसको कहते हैं बट्टा? मान के चलिए हमें जो एक कमीज 400 रुपये की, क्या है, 400 रुपये कीमत की है, ठीक है, तो दुकानदार क्या बोलता है कि मैं 10% डिस्काउंट पे दूंगा इसको। तो कितने हैं? 10% डिस्काउंट। जो डिस्काउंट होता है 100 रुपये पे, तो कितने पे? 100 रुपये पे डिस्काउंट जो होता है, तो 10 का डिस्काउंट है, तो ये मान के चलो 100 रुपये पे हमें 90 रुपये देने हैं, तो वो क्या होता है? वो बट्टा होता है, डिस्काउंट बोलते हैं उसको, ठीक है। एक होता है अंकित मूल्य, ठीक है। जो बट्टा है डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। किस पे? अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। जो हमारा अंकित मूल्य होता है उस पर ही हमें डिस्काउंट या बट्टा मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपये में बेचा गया, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है दोस्तों हमें? छूट की दर। तो छूट की कितनी दर है? 80 रुपये क्या है? हमारा अंकित मूल्य है, ठीक है, और छूट कितनी है उस पर? 68 रुपये की है। अभी बताया था मैंने जो पीछे कि जो अंकित मूल्य होता है उस पर जो छूट होती है उसे ही हम बट्टा कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं हम? अंकित मूल्य को मार्क प्राइस भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, MP। तो अंकित मूल्य को क्या लिख सकते हैं? MP लिख सकते हैं, ठीक है। और 68 रुपये में बेचा गया, तो बेची गई क्या होती है? SP, सेलिंग प्राइस। तो कितने? 68 रुपये अंकित, 80 रुपये अंकित क्या है? मार्क प्राइस है, और 68 रुपये कितना है? SP, ठीक है। तो कितने रुपए का अंतर है इसमें? 10 में से 8 जाएगा, कितने बचेंगे? 2। 7 में से 6 जाएगा, कितने बचेंगे? 1। कितने का अंतर आया है? 12 रुपये का, ठीक है। तो छूट की दर कितनी होगी? तो छूट कहां से मिली है? छूट मिलती है काय पे? 80 रुपये पे। जो उसका टोटल मूल्य, अंकित मूल्य, छूट वहां से ही तो मिलती है। तो 80 रुपये से क्या मिली है? छूट मिली है। इसको क्या मिली है? 80 रुपये से छूट मिली हुई है, ठीक है। तो कहां से मिलती है छूट? 80 से। तो 80 बटे में लिख लेंगे हम, ठीक है, और गुना में 100। क्या करते हैं? गुना में 100 करते हैं, ठीक है। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, और 2 पंजे 10, और 3 पंजे 15। तो कितने का आया है बट्टा? 15% का बट्टा आया है, ठीक है। क्या है दोस्तों? 15% है। तो छूट की दर जो कितनी है? 15% की छूट की दर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 60% और 10% क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये है क्वेश्चन, क्या है? 60% और 10% क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे करते। तो हम क्या मानते हैं दोस्तों? 100%, ठीक है। क्या माना हमने? 100% माना कि 100, ठीक है। अब 100 का 60% और 10% क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा निकालना है हमें, ठीक है। तो गुना, ठीक। अब ये 60% है, तो 100 में से हम 60 घटा देंगे, तो कितना बचता है? 40% बचता है। तो 40 लिखेंगे यहां पर, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। 100 में से 60 चले जाएंगे तो कितने? 40। तो कितना आ जाएगा? ये 40/100 गुना, यहां कितना? 10% का क्रमिक बट्टा है, तो 100 में से 10 चले जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 90/100, ठीक है। अब क्या करते हैं? इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचा? 4 और 9। तो
4 नम क्या होते हैं 36, तो क्या बचा है 36%। ठीक है, और 36% को हम 100 में से घटा देते हैं। किस में से? 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 64। कितना 64% हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम समतुल्य बट्टा ज्ञात करते हैं। तो अब हमें क्या ज्ञात हो गया? समतुल्य बट्टा ज्ञात हो गया है। ठीक है, समतुल्य बट्टा ये होता है। ओके, कितना 64% आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों 40%, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40% और 20%, 40% और 20% क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। 100% मानते हैं हम, कितना 100% मानते हैं, गुना। अगर हम समतुल्य बट्टा निकालते हैं तो 40% है, तो 100 में से जब 40 चला जाएगा तो कितना बचता है 60%, तो 60/100। ठीक है, यहाँ कितना है 20%, 100 में से 20 चला जाएगा कितना होता है 80। कितना होगा 80%, तो 80/100। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो, ठीक है, और इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गई। ठीक है, अब क्या बचता है 6 और 8। 6 और 8 की गुणा कितनी बैठती है 6 8 48। कितनी बैठती है 48, तो कितना 48%, और इसको हम काय में से 100% में से घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा बराबर 52%। क्या है 52% हमारा आंसर हो गया है। समतुल्य बट्टा हमारा क्या है 52% आया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो आइए, तो क्या है 100%, कितना है दोस्तों 100% है, गुना 30% क्या है, तो 30% बताया है, तो हम कितना 100 में से 30% को घटा देते हैं 100% में, तो कितना 70%/100 गुना ये कितना है 20%, 100 में से 20 घटा देते हैं कितना 80%, ये हो गया। ठीक है, गुना अब 10%, तो 100 में से 10% घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 90%/100। ठीक है दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इन 2 जीरो से 1 जीरो ये, 1 जीरो ये कट जाएगी। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो क्या बचता है हमारे पास 7 गुणा 8 गुणा 9/10। ठीक है, अब यहाँ गुना कर लेते हैं, 7 8 56, 56 गुणा 9/10। ठीक है, 9 6 54, 54 का 4 कहाँ से लगे 5, 9 पंजे 45 और 5 50, और ये 10 है नीचे, तो 1 जीरो लगाकर हम यहाँ एक अंक छोड़कर हम पॉइंट लगा लेते हैं, तो कितना आ गया ये 54.4% आ गया है। अब क्या करते हैं इसे 100 में से 100 में से माइनस करते हैं, 100% माइनस 50.4% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49.6% हमारा आंसर आ गया है। कितना है दोस्तों 49.6% हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी, यदि इसके अंकित मूल्य पर 20% के बट्टे के बाद एक अतिरिक्त 10% का बट्टा दिया गया हो तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें समतुल्य बट्टा निकालना है। तो कितना है बताया इसने, 20% का बट्टे देने के बाद एक अतिरिक्त 10% का बट्टा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100% है हमारे पास। ठीक है, तो 20% का बट्टा कितना, 100 में से 20 चले जाएंगे कितना 80%, 80/100। ठीक है,
अतिरिक्त बट्टा क्या है दूसरा 10% का, क्या है दोस्तों 10% का बट्टा है दूसरा। तो 100 में से 10 और माइनस हो जाएंगे तो कितना 90% बटे 100। ठीक है, इन दो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इन दोनों जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो कितना आगा 72। तो कितना है दोस्तों 72%। क्या है 72%। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक व्यक्ति ने घड़ी 360 रुपये में खरीदी, यदि इसके अंकित मूल्य पर 20% के बट्टे के बाद एक अतिरिक्त बट्टा 10% बट्टा दिया गया है तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य दोस्तों 100% होता है हमारा। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जो अंकित मूल्य होता है 100% होता है। तो हमारे पास क्या है, ये समतुल्य बट्टा कितना है 72%। तो जो 72% है किसके बराबर है 336 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो क्या करते हैं 72% की वैल्यू है किसके 336 के बराबर। कितनी है 336 के बराबर है 72% की वैल्यू 336 के बराबर है। हमें निकालना है अंकित मूल्य। क्या निकालना है अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य में हमारा क्या होता है 100% होता है। कितना होता है दोस्तों 100% होता है। तो 360 बटे में 72 आ जाएगा और गुणा में 100। ठीक है, तो 9 चौक 9 8 72 और 9 चौक 36, 8 पंजे 40। ठीक है, और 5 की इसकी 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना है 500 रुपये। कितना आ गया 500। अंकित मूल्य हमारा कितना है दोस्तों 500 रुपये हमारा अंकित मूल्य आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक मशीन 343 रुपये में खरीदी। ठीक है, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे। क्या करे कितना मूल्य अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने एक मशीन 343 रुपये में खरीदी। ठीक है, क्या करी खरीदी, उसको क्या अंकित मूल्य कितनी छूट है 30% की। तो अंकित मूल्य कितना होता है दोस्तों 100% होता है। तो खरीदी तो कितने की खरीदी होगी 70% की। कितने की 70% की। ठीक है, यानी कि किसने पे 30% छूट पर। ठीक है, तो 70% की वैल्यू कितनी है दोस्तों 343। ठीक है, आगे अब समझ में क्या कहा है, कितने मूल्य अंकित करेगी इसे 30% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो जो हमारी ये 343 है इसकी वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों 70% के। 70% की वैल्यू कितनी है 343। ठीक है, हमें क्या निकालना है अब कि वह 20% लाभ प्राप्त करता है। छूट देने के बाद भी क्या करता है 20% लाभ प्राप्त करता है। तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है 20% लाभ की। तो लाभ कहाँ होता है दोस्तों, अभी पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो लाभ 20% का लाभ है तो 100 पे 20% का लाभ होगा तो कितना 120% की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है दोस्तों 120% की वैल्यू। ठीक है, तो 343 बटे क्या है 343 बटे में क्या आ जाएगा 70। ठीक है, और जो निकालना होता है हमें उसे हम गुणा में रखते हैं। क्या है 120 की वैल्यू। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक, 7 से इसे 343 को हम काट लेते हैं। 7 चौक 28 और 7 63। ठीक है, अब 49 की और 12 की क्या है हमारे पास 49 गुणा 12 बचा है। इसकी गुणा कर लेते हैं 12 निम्मा 108, 8 आ गया 10 बचे हैं। 12 चौक 48 और 10 कितने हो जाएंगे 58। 48 और 10 58। तो कितना आ गया हमारा 588 आंसर आ गया है। यानी कि जो छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो कितना 588 हमारा आंसर आ गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्या करता है? क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 100%। ठीक है, तो कितना हो गया? 120 हमारा जो है मूल्य हो गया। ठीक, अब क्या कहा इसने? तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, जो हमारा अंकित मूल्य है 100% होता है, तो 10 की छूट दे रहा है, तो उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या 120 बटे में ये 100 आ जाएगा और गुणा में 90। ठीक है, गुणा में आ जाएगा ये 90। ठीक है, इन दोनों जीरो से एक जीरो ये, एक जीरो ये, क्या आ जाएगा? 12 निम्मा 108। तो क्या आ गया? 108 क्या आया है हमारा? उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना आया है? 108% उसका लाभ आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? 108% उसका लाभ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और ये डिस्काउंट की जो है फर्स्ट क्लास है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।